चलिए आज के वीडियो हम जानते हैं कि आप लोग का कितना तैयारी है क्लास 10वीं विज्ञान का। ठीक है, हिंदी बोर्ड के लिए। प्यारे बच्चों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 30 नंबर के आते हैं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज आप लोग अपना आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए। कैल्शियम ऑक्साइड का जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है प्यारे बच्चों, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और मेरे को बताना कि 30 में कितना सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा प्यारे बच्चों, आप लोग आंसर खुद बताएंगे। ये आपका प्रैक्टिस चल रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है क्या चीज़? ये एमपी बोर्ड का सैंपल पेपर है 2025 का। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आपको यकीन न हो तो। ठीक है, ये देखिए, केवल हेतु नमूना प्रश्न। ठीक है, सैंपल पेपर है प्यारे बच्चों 2025 का। देखिए 2025 का सैंपल पेपर है ये। 2025 का क्या है? ये सैंपल पेपर विज्ञान का। ठीक है, सेम सब कुछ सेम पैटर्न। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रोपेन में क्वेश्चन नंबर दूसरा, प्रोपेन के ऑक्सीजन में दहन के लिए संतुलित समीकरण कौन सा है प्यारे बच्चों? ठीक है, आप इस प्रकार देख सकते हैं कि जो प्रोपेन है, ठीक है, उसके जो ऑक्सीजन में दहन के लिए, दहन मतलब जलने के लिए कौन सा संतुलित समीकरण है? ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। जो भी होगा आप अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा प्यारे बच्चों, कितना सही हुआ, 30 में कितना नंबर पाया है। जिसका 30 में 20 से ज़्यादा ऊपर नंबर होगा प्यारे, वैसे होना तो चाहिए 25 से, तो उनका तैयारी अच्छा माना जाएगा, और जिसका नहीं है तो उनका तैयारी अच्छा नहीं है प्यारे बच्चों, तुक्का नहीं लगाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन सी सामग्री सबसे प्रयुक्त होती है? ठीक है, विद्युत चुंबक का कोर बनाने के लिए तो प्यारे बच्चों सबको पता होगा, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा लोहा, चौथा प्लास्टिक। ठीक है, सबको पता है, आप बताइएगा। क्वेश्चन चौथा प्यारे बच्चों, उदासीनता उदासीनता भी उदासीनता अभिक्रिया में अम्ल एक क्षार के साथ अभिक्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो प्यारे बच्चों क्या बनाता है प्यारे बच्चों? लवण, जल, केवल लवण, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों जिस प्रकार आपको पता हो आप बताइएगा। ठीक है, अगर जिसका बच्चे को 20 से प्लस नंबर आया होगा प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में बताइएगा, उसकी तैयारी अच्छी होगी। ठीक है, और आप लोग के लिए करा रहा हूँ। क्वेश्चन पांचवा प्यारे बच्चों, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करने वाला उपकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा कौन सा उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में? उसको क्या बोलते हैं? अमीटर, जनरेटर, मोटर की गैल्वेनोमीटर। ठीक है, ठीक है, चलिए। किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? प्रकाश की तैरदरंग पर, माध्यम की घनत्व पर, आवृत्ति पर, निर्वात पर। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बताइएगा, एंड जिसका भी 20-25 से सही होगा उसकी तैयारी बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किस क्रियाओं को मेंडुला द्वारा नियंत्रित किया जाता है प्यारे बच्चों? दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार यदि अंगूठा धारा की दिशा को इंडिकेट करता है तो उंगली की दिशा किस किस दिशा में मुड़ती है प्यारे बच्चों? बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मछलियों के हृदय में केवल रिक्त स्थान कक्ष होते हैं, आपको पता है। आँख का वह भाग जो इसे रंग प्रदान करता है वो कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में ऊर्जा का प्रभाव एक निश्चित दिशा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो रिक्त स्थान गैस उत्पन्न करता है, कौन सा गैस उत्पन्न करता है आप लोग बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा, रिक्त स्थानों की सही गलत। ठीक है, प्रतिवर्ती क्रिया में शामिल अंग मेरुरज्जु, मोटर, यूरान और मस्तिष्क है। ठीक है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो लगाइए। गलत, अम्लों का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, अम्ल और क्षार में पीएच वैल्यू से हम उसको पहचान सकते हैं। ठीक है, कृषि रासायनिक अभिक्रियाओं में क्वेश्चन नंबर तीसरा, किसी रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पादों और का द्रव्यमान हमेशा भी कारकों के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, होता है तो यस लगाइए और नहीं होता तो प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में समान गति से यात्रा करने पर अपवर्तनांक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, सभी धातु लचीली होती हैं और इन्हें खींच कर तार बनाया जा सकता है, ऐसा पॉसिबल है क्या? अगर है तो यस, नहीं है तो नो। ठीक है, मानव आंख के रेटिना में दृष्टि के लिए रॉड और कोन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मानव नेत्र से ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आप पढ़े होंगे, बताइएगा आप किस प्रकार का तैयारी है। सही जोड़ी बनाइए प्यारे बच्चों। ठीक है, सही जोड़ी बनाइए। देखिए, एक तरफ हमारा प्रबल अम्ल, तो आपको पता है ना अम्ल अम्ल क्या होता है? ठीक है,
तो इसका अगर क्या हो सकता है आप देख लीजिए चारों तरफ से, ऊष्मा का अवशोषण, ठीक है, सेरिबेलम, डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म, और मेंडल और एक युग प्रतीक, ठीक है, किसके लिए होता है प्यारे बच्चों। चलिए बिल्कुल सिंपल है, आप देख लीजिए, ठीक है, ये एकदम बेस्ट वर्जन पे है। आप इसको बताइएगा कमेंट में मेरे को जरूर। एक शब्द में उत्तर प्यारे बच्चों। दो धातु को उदाहरण दीजिए जिनका गलनांक कम होता है। कौन सी धातु है प्यारे बच्चों जिनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। दूसरा क्वेश्चन, किसी क्षण चुंबक के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा फिक्स होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, मानव का समान रक्तचाप क्या होता है, जो अपने घर में नापते हैं, ठीक है। मानव का समान रक्तचाप प्यारे बच्चों ब्लड प्रेशर। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने, सुनने, सूंघने और देखने के लिए विशेषीकृत है। तो आप मानव मस्तिष्क के बारे में जरूर पढ़ोगे, पढ़ भी लीजिएगा कि उसका डायग्राम आता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सी लेंस का उपयोग। प्यारे बच्चों देखो, दो प्रकार के दोष, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, तो दोनों का निवारण के लिए कौन कौन सा उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। तो किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं आप जरूर पढ़ लीजिएगा, और निवारण के चित्र भी याद कर लीजिएगा। एथीन का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एथीन हो गया, ये सब का रासायनिक सूत्र अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब दो दो नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। एथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, ठीक है, बना दीजिएगा प्यारे बच्चों। मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट संरचना बनाइए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को कर ही लीजिएगा, नहीं करेंगे तो कर लीजिएगा, एक हर बार आता है, ठीक है, तो उसको बना लीजिएगा। निम्नलिखित अवयव के प्रतीक चिन्ह, देखो प्यारे बच्चों हर बार आता है ये प्रतीक चिन्ह बनाने के लिए, ठीक है। एक बैटरी का है और एक क्या है, प्रतिरोध का। प्रतीक चिन्ह बनाना प्यारे बच्चों, सैम्बल, ठीक है। इसके अर्थम क्या है, किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी जो चालक पदार्थ होता है उसका प्रतिरोध किस किस किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कोई भी दो कारक, बिल्कुल सिंपल, उसकी लंबाई पर और जो भी है ना, तापमान पर, जो भी है प्यारे बच्चों आप बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कारण वाला, तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, उसका कारण क्या है प्यारे बच्चों, आप सबको पता होगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन, आकाश नीला क्यों दिखाई देते हैं, प्रकाश टिमटिमा, तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा कारण वाला, ठीक है। ब्रायोफिल्म की पत्तियों कैसे पुनरुत्पादन करती है, इसको अच्छे से कर लेना। अभिभावक द्विखंडन, द्विखंडन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है, इस प्रकार कर लेना। नेक्स्ट, ये अंतर एक प्यारे बच्चों जरूर याद कर लेना, ऊष्मक्षेपी और ऊष्मशोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। दो नंबर का दो अंतर लिख दीजिएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, और परिभाषित करके प्यारे बच्चों एक एक उदाहरण समीकरण सूत्र के साथ लिख देना, ठीक है, रासायनिक सूत्र। मेंडल का पृथक्करण नियम का क्या महत्व है, ठीक है, ये मेंडल वाला जरूर कर लेने का प्यारे बच्चों। और मेंडल के प्रभुत्व के नियम के एक उदाहरण की सहायता से समझाइए, जरूर कर लीजिएगा। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए, उत्सर्जन तंत्र बहुत जरूरी है। हृदय के दो कपाटों के नाम बताइए, उनके एक एक कार्य लिखिए। तो हृदय के जितने भी पार्ट्स हैं सबके आप वर्किंग और उनका एक एक कार्य जरूर पढ़ लीजिए। पैरों मानव पाचन तंत्र, ठीक है, और आँख, ये सब पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रतिवर्ती चाप क्या है, उदाहरण दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, मानव शरीर में न्यूरॉन्स की भूमिका को समझाइए, इस प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 14वां, ओम के नियम लिखिए, इसका गणती व्यंजक लिखिए, ठीक है। ओम का नियम प्यारे बच्चों, ओम का नियम क्या कहता है, गणती व्यंजक जो है हमारा उसको लिख दीजिए। अगर प्यारे बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो इस प्रकार का जरूर क्वेश्चन कीजिए कि श्रृंखला में जुड़े तीन प्रतिरोधों के लिए प्रतिरोध की गणना कीजिए, ठीक है। कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस सीरीज प्यारे बच्चों, ठीक है। सीरीज में जुड़े हैं तो टोटल, बिल्कुल सिंपल है प्यारे बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन ये सब, ठीक है। 15वां, अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए, पानी का अपवर्तनांक लिखिए, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना, पानी का हो गया। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, लेंस की शक्ति की गणना करें और बताइए कि यह अभिसारी लेंस है कि अपसारी लेंस है प्यारे बच्चों, ठीक है। जीवों में पीएच का महत्व समझाइए, ठीक है, जो हमारा पीएच होता है उसका महत्व समझाइए, 2 उदाहरण लिख के लिख भी दीजिए। नेक्स्ट, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार होती है, रासायनिक अभिक्रिया समीकरण सहित लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, कोई 2 उपाय लिखिए प्यारे बच्चों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ठीक है, 2 उपाय लिख लीजिए, 2 नंबर का है। वायु प्रदूषण के क्या कारण होते हैं, कोई 2 कारण लिख दीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित धातुओं के उदाहरण लिखिए जो लंबे समय तक वायु पानी के संपर्क में आने पर भी जंग नहीं लगता है। ऐसा कौन सा धातु है? ठीक है। दूसरा, जिसे सबसे अधिक विद्युत चालकता के लिए जाना जाता है। तीसरा, जिसे आसानी से चाकू से काटा जा सके। सबको पता है कि चाकू से कौन से धातु को काट सकते हैं, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। निम्नलिखित शब्दों को परिभाषित कीजिए। जंग किसे कहते हैं? तैरता किसे होती है? ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होता है प्यारे बच्चों? अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के चारित्रिक गुण लिखिए तथा रेखा चित्र को की सहायता से समझाइए। ठीक है। और एक सीधे धारावाही चालक तथा एक वृत्ताकार लूप के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न बनाइए और समझाइए कैसे भिन्न है। ठीक है, बता दीजिएगा प्यारे बच्चों आप। आणविक सूत्र वाले कार्बनिक यौगिक का IUPAC नाम क्या है? इसे अल्कोहल समूह होता है। इसकी संरचना बनाएं और संभावित समूह का नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। और ये देखिए, संरचना बनाएं और निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो अगर आपको IUPAC नाम याद ना हो प्यारे बच्चों तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक चित्र उधर आया था, एक चित्र इधर आया है। मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए तथा लार के कार्य लिखिए। ठीक है, मानव, देखिए इसके अवथम क्या है? मानव हृदय का चित्र बनाइए और लिखिए कि हमारा जो परिसंचरण तंत्र किस प्रकार कार्य करता है। तो प्यारे बच्चों जरूर कर लीजिएगा क्वेश्चन को, इस प्रकार क्वेश्चन को। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एक और आते हैं। ठीक है, 4 नंबर के। प्यारे बच्चों ये जो मादा प्रजनन तंत्र है ना, जो ये जो मादा प्रजनन तंत्र है, किसी 4 भागों के नाम लिखिए। इसमें आपको फिगर नहीं बनाना है, फिगर दे दिया है। और आपको जो भी कोई भी है ना, टोटल कितने इसमें पार्ट दिए हैं? टोटल इसमें 6 हैं। तो 6 में से कोई भी आप 4 भागों नाम लिख सकते हैं और उनका महत्व बता सकते हैं प्यारे बच्चों, पॉइंट बना बना के। सपोज दैट आप 1 में लिखें, फिर 2 में लिखें, तो इसका महत्व बता दीजिए कि क्यों है ये। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका न्यूमेरिकल है। ठीक है, 23वां वाला। एक 5 सेंटीमीटर वस्तु, ऊंची वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर्पण से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। और ये भी दर्पण से क्वेश्चन है। एक कार 8 मीटर के पीछे, हर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर साल रिपीट ही हो जाता है ये। तो इस क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। अगर आप इतने जितने ये 2025 का जो सैम्पल पेपर था प्यारे बच्चों, जितने भी क्वेश्चन बताए हूँ टोटल 23 में से अगर आपका 20 की भी तैयारी कंठस्थ है तो समझ लीजिए कि आपकी विज्ञान की तैयारी बहुत तगड़ी हो गई है। और इसी प्रकार के और भी पेपर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।